Welcome back to my channel Let's Earn with Smith. Buying the Deep एपिसोड नंबर 3। आज हम बात करेंगे स्टील इंडस्ट्री। अब यहाँ पे मैं स्टील इंडस्ट्रीज का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको स्टील इंडस्ट्री की सारी कंपनीज के कुछ फंडामेंटल्स नंबर्स और उनके टेक्निकल एनालिसिस को साथ में लेके आपको कुछ कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो आप खरीद सकते हो इस मार्केट करेक्शन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इन चार कंपनियों के फंडामेंटल्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नंबर्स को देख के। आप देख सकते हो नेट सेल्स चारों कंपनी के ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं व्हेन वी कंपेयर FY19 टू FY2022। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो बड़ा है। टोटल डेप्ट JSW स्टील के सिवा तीनों कंपनी के कम हुए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट the entire structure of steel business from scratch। चलिए पूरी स्टील बिजनेस के प्रोसेस के बारे में जानते हैं, तब हमें ये समझ में आएगा कि आज की तारीख में स्टील इंडस्ट्रीज किस चैलेंजेस को फेस कर रही है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है और वो है कुकिंग कॉल एंड आयरन ओर। अब because of the war, because of the supply disruptions, इन दोनों कॉमोडिटी के प्राइस इतने बढ़ चुके हैं कि इन दोनों कॉमोडिटी की वेटेज इन रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 90%। एंड गवर्नमेंट ने ये दो स्टेप लिए हैं जिससे कि स्टील इंडस्ट्रीज की कंपनियों को रिलैक्सेशन रहे। द नंबर वन स्टेप इज 90% of cooking coal is imported from other countries। ठीक है, स्टील बनाने के लिए आपको जो कुकिंग कॉल लगता है वो टोटल कुकिंग कॉल में से 90% इंपोर्ट होता है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो इंपोर्टेड कुकिंग कॉल है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। द सेकेंड स्टेप इज एड ऑन एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन आयरन ओरे सो दैट द अवेलेबिलिटीज रिमेन। अब आयरन ओरे के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो जाए और डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल किया जाए। बट स्टील इंडस्ट्री में अभी भी कुछ अलग चल रहा है, मैं आपको बताता हूं। द थिंग इज बिकॉज ऑफ दिस वॉर इंडिया हैव द अपॉर्चुनिटी टू सप्लाई दोज कंट्रीज हु हैव परचेज्ड स्टील फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन। कुछ समझे आप? चलिए मैं और डिटेल में आपको समझाता हूँ। बेसिकली स्टील जो है वो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होता है इन कंट्रीज में। FY21-22 में इन कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुआ था। अब देखिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, इनमें से कोई कंपनी को इनमें से कोई कंपनी इन सारी कंट्रीज में अपना स्टील एक्सपोर्ट करती है, राइट। अब ये जो कंट्री है, ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लीजिए उनको 100 टन स्टील चाहिए, राइट। सो वो पूरा स्टील इंडिया से तो नहीं करेगा इंपोर्ट, राइट। वो 10 टन इंडिया से लेगा, 10 टन यूक्रेन से लेगा, 10 टन रशिया से लेगा, राइट। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है कि रशिया और यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसकी वजह से ये डिमांड का जो गैप है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है और इसीलिए इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए वो सारी कंट्रीज वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर के पास गए और वो कंट्री है चाइना। लेकिन चाइना में चल रहा है जीरो कोविड पॉलिसी और उसकी वजह से वहां पे भी प्रोडक्शन शट डाउन। नाउ इंडिया हैव द अपॉर्चुनिटी टू फुल दिस गैप और इसकी वजह से इन सारी कंपनियों के एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। लेकिन प्रोडक्शन और सप्लाई सेम है और इसकी वजह से इकोनॉमी का बहुत ही सिंपल सा रूल है, व्हेन डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लो द रिजल्ट इज हाई डोमेस्टिक प्राइस। और इस हाई डोमेस्टिक प्राइस को कंट्रोल में लाने के लिए गवर्नमेंट ने 15% की एक्सपोर्ट ड्यूटी स्टील के ऊपर लगाने का अनाउंसमेंट किया था लास्ट मंथ। अब आप सोच रहे होंगे द प्रॉब्लम क्या है,
The problem is because of this commodities high price for steel companies, export is the solution of the high import cost. ये input cost जो है उसको फेस करने का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन था एक्सपोर्ट. बट अब एक्सपोर्ट के ऊपर 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी अनाउंस की गई है. सो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर स्टील इंडस्ट्रीज कंपनीज. ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में स्टील इंडस्ट्रीज के लिए. ठीक है. नाउ द थिंग इज, यूक्रेन में अभी जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से ये चीजें, ये पिक्चर्स अभी उस कंट्री के हैं, ये सिचुएशन उस कंट्री में है. नाउ मान लीजिए कि अगर यूक्रेन प्री वॉर के प्रोडक्शन पे भी पहुंच गया, मैं हम ऐसा हाइपोथेटिकली मानते हैं कि उसने वॉर खत्म होने के बाद 24 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस किया, लेकिन ये पूरा प्रोडक्शन अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज हो जाएगा. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सो अभी भी स्टील इंडस्ट्री, इंडिया के स्टील इंडस्ट्री के पास वो अपॉर्चुनिटी है. सो अब मैं बात करता हूं मुद्दे की. टाटा स्टील ने इस साल यानी कि 2022-2023 में अपने डेप्ट को जीरो करने की कमिटमेंट दिया है कि वो अपने डेप्ट को जीरो तक ले जाएंगे अगले 2-3 साल में. जेएसडब्ल्यू स्टील के सीईओ ने भी एक इंटरव्यू में कमिटमेंट किया था कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देंगे टू फुलफिल दैट डिमांड गैप, टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी. अब चीज ऐसी है कि इन विच कंपनी वी शुड इन्वेस्ट. मतलब क्वेश्चन तो यही है कि कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट करें. सो नॉर्मली मैंने यहाँ पे 3 कंपनियां बताई है, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील एंड सेल. मेरा सजेशन ये है कि आप सेल को ले सकते हो बिकॉज ऑफ द हाई डिविडेंड यील्ड. 8.59%, एफडी का रेट भी 5-6% है. अगर आपने आज इसमें मान लीजिए आपने 10,000 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो उस अमाउंट का 8.5% रिटर्न तो सेल अपने डिविडेंड से दे देगा. राइट. सो आप सेल में इन्वेस्ट कर सकते हो. नंबर 2, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस जिंदाल स्टील एंड पावर एक सपोर्ट जोन पे है अभी, तो उसमें भी आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. राइट. टाटा स्टील भी एक सपोर्ट जोन पे, तो टाटा स्टील में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो. राइट. अब चीज कुछ ऐसी है कि देखिए आपके पास मेरे नॉलेज, मेरी सजेशन के हिसाब से आपको 2 कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए. द नंबर 1 इज सेल बिकॉज ऑफ द डिविडेंड. राइट. द नंबर 2 इज टाटा स्टील, जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो.